चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजा हटे सिंह की नगरी हट्टा से, जहां पर कोयावंशी मेला लगा हुआ है। गोंडी संस्कृति का समागम हो रहा है। यहां पर बस्तर की संस्कृति से लेकर दक्षिण बैहर की संस्कृति का एक मिलन हो रहा है और इसी मिलन के कार्यक्रम में आज हजारों की संख्या में कोयावंशीय लोग, गोंडी संस्कृति के लोग अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त जिला पंचायत के सदस्य दल सिंह पंद्रे है, जो कि कोयावंशी है और कोयावंशी इस समागम में पहुंचे हुए हैं। बताएंगे दल सिंह जी, हट्टा के हटे सिंह राजा की इस नगरी में आपका आगमन हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? गोंडी संस्कृति को लेकर, कोया पुनेंग की संस्कृति को लेकर आपका क्या मैसेज है? बहुत पहले से कार्यक्रम होते आ रहा है और सारे आदिवासी यहाँ पे उपस्थित होते हैं और हमारे रीति रिवाज और हमारे नेंग सेंग, हमारे विचारधारा को लेके आते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 जनवरी को ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और जिला के और बाहर दूसरे जिला के भी और राज्य के भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, ताकि हम कोयावंशी एक दूसरे से मिलें और हमारे रीति रिवाज और हमारे संस्कृति के बारे में चिंतन करें। इस विषय को लेकर यहाँ सारे आदिवासी उपस्थित होते हैं। पुरातत्व का ये स्थल है और यहाँ सारे आदिवासी एकत्रित होते हैं। ऐसे परिस्थिति में शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और हमारे आदिवासियों का जो कार्यक्रम होता है इसे सहयोग प्रदान करना चाहिए, जिससे हमारे संस्कृति, हमारे वेशभूषा, हमारे बोली भाषा पे हम एकजुटता ला सकें। इसलिए हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी इस परंपरा को यथावत रखने के लिए हमारा सहयोग प्रदान करना चाहिए शासन को। 17वीं और 18वीं शताब्दी से हट्टा की बावली प्रसिद्ध है, जो कि गोंड वंशीय राजा हटे सिंह के द्वारा निर्माण की गई है। वंशियों का इसमें योगदान है, भोसले वंश का निर्माण है। दिनेश जी, आप बताएंगे, कार्यक्रम में कोया पुनेम की संस्कृति के संरक्षण की बात हो रही है, क्या ज़रूरत है आज भी हमको कि इस तरह के मेले जलसे, इस तरह के समागम करने पड़ रहे हैं अपनी संस्कृति को बताने के लिए? देखो, ये कोया पुनेम जो संस्कृति है या गोंडी भाषा संस्कृति को जो बचाने के लिए आज पूरे देश के आदिवासी एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि ये पुराने समय से ये संस्कृति चलते आ रही है। नेंग सेंग दस्तूर जो है, आदिवासियों का कल्चर एक अलग है और उसका निरंतर उसको बचाने के लिए ये ऐसे आयोजन जो है, गढ़ किले जितने हमारे हैं वहाँ पे ये आयोजन निरंतर होते आ रहे हैं। और ये हट्टे सिंह वलके दादा का ये जो बाहुली है, इसको बचाने का प्रयास जो है पूरा आदिवासी समाज कर रहा है। पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण तो कर रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हट्टा की बावली तक भी आज कोयावंशियों को, गोंड संस्कृति के लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? अभी जो है थोड़ा समाज में एकता जब तक आएगी नहीं, तब तक ये जो है बावलियाँ और जो हमारे गढ़ किले जितने भी हैं, क्यों ना वो कचारगढ़ का हो, कचारगढ़ हो, क्यों ना वो मंडला का किला हो, क्यों ना ये हट्टा बाहुली हो, ऐसे बहुत सारे जो स्थान हैं जिनको बचाने के पूरा समाज जो है एकत्रित हो रहा है और निरंतर बचाने का कार्य कर रहा है। तो गोंड वंशीय राजाओं के द्वारा जो अपने काल में, अपने पुरातन काल में जो किले बनाए गए हैं, बावड़ियाँ बनाई गई है, पुरातत्व विभाग के माध्यम से उसका सर्वेक्षण कराकर उसका संरक्षण किया जा रहा है। बावजूद इसके आदिवासी समाज ये चाहता है कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा जो हजारों साल की है, उस परंपरा के तहत आदिवासियों को इन कार्यक्रमों में जगह मिले, उनका हिस्सा बने और वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने कोया पुनेम के दर्शन को लेकर आगे बढ़े। इस तरह का मैसेज यहाँ से देने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे की आपको तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। तो इस समय ये भारी भीड़ आपको देखने मिल रही है, ये भीड़ है गोंडी संस्कृति की, ये भीड़ है कोया पुनेम के समागम की और ये भीड़ है हट्टा की नगरी
फतेह सिंह की बावली क्षेत्र की, जहां पर आज बहुतायत में आदिवासी संस्कृति को मानने वाले लोग, गोंडी संस्कृति को मानने वाले लोग, कोया पुनेम को जानने वाले लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये मड़मिंग सम्मेलन का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें हाक फोर्स के हमारे जवान के द्वारा यहाँ पर शादी रचाई गई है, और उनके इस शादी के समारोह में, इस मड़मिंग सम्मेलन में हाक फोर्स के जवान भी लांजी किरनापुर से पहुँचे हुए हैं। चलिए कुछ जवानों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस मड़मिंग सम्मेलन यानी कि गोंडी संस्कृति के तहत होने वाले इस आयोजन की रूपरेखा के बारे में जो दूल्हे राजा है, जो मड़मिंग सम्मेलन के प्रमुख आकर्षक है आज हाक फोर्स के जवान, उनका क्या कुछ कहना है गोंडी संस्कृति को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम आरक्षक 1676 प्रदीप कुमार पड़ते हैं। मैं हॉक फोर्स में तैनात हूँ फिलहाल अभी। बताएंगे आज मड़मिंग सम्मेलन के जरिए आप एक सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी रचा रहे हैं, क्या मैसेज समाज को और गोंडी संस्कृति को, कोया पुनेम के वंशजों को देना चाह रहे हैं? मैं अपने समाज वालों को देखता था तो मुझे लगता था कि ये डीजे ये सब व्यर्थ है, जब हमारा समाज हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था किए हुए है। यहाँ पे हर चीज़ की मतलब कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, हर चीज़ लिमिटेड, बहुत अच्छा शादी समारोह होता है यहाँ पर। तो मैंने सोचा था अपने पहले से ही, बहुत पहले से, जब मैं छोटा था तब भी आता था यहाँ कार्यक्रमों में, तो बहुत अच्छे तरीके से होता है यहाँ पे सामूहिक विवाह, तो इसी में मेरी इच्छा थी यहाँ करने की। आधुनिक ज़माने की जो शादियाँ होती है, जो सम्मेलन होते हैं, वो अक्सर दहेज की लालसा लेकर होते हैं, लेकिन दहेज मुक्त शादी का संदेश भी यहाँ के कोया पुनेम वंशजों के द्वारा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? कितनी ज़रूरत है इसकी समाज के लिए? ये हमारे समाज में तो अधिकतर देखा जाता है कि ये दहेज मुक्ति होता है ये समाज। यहाँ पे कभी दहेज की बात नहीं की जाती किसी के साथ। यही कहना चाहेंगे सर, आदिवासी समाज एक मतलब दहेज मुक्त समाज ही है। आधुनिक ज़माने में हर कोई चाहता है कि उसको भरपूर दहेज मिले या फिर दहेज की लालसा में शादियाँ होती है, लेकिन आदिवासी समाज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का एक ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा दहेज मुक्त शादियों का निर्वहन किया जा रहा है, और उसी का ये आयोजन मड़मिंग सम्मेलन के माध्यम से हट्टा से देख रहे हैं। हाक फोर्स के जवान हमारे बीच मौजूद है, इस जवान की ही शादी है, उनके एसओजी मौजूद है। अजीत जी बताएंगे आप इस सम्मेलन को किस तरह से देख रहे हैं? बाहर से पहली बार यहाँ ये सम्मेलन में आए हुए हैं, क्योंकि ये जवान जो है हमारे अंडर लांझी में तैनात है, तो हम लोगों ने भी सोचा जाकर देखते हैं यहाँ शादी की परंपरा क्या है, इसलिए आए हुए थे। क्या महसूस किया आपने गोंडी संस्कृति के अनुसार इस मड़मिंग सम्मेलन के बाद? ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीबों को जहाँ दहेज चलता है, गरीबों के लिए शादियाँ करना बहुत कठिन रहता है, और यहाँ बगैर दहेज की शादियाँ इनके समाज में हो रही है, बहुत अच्छी बात है, जिससे गरीबों के भी बच्चियों की शादी अच्छे ढंग से हो सकती है यहाँ। आप कितने साल से इस हाक फोर्स पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं लांजी क्षेत्र में? मुझे लगभग यहाँ 3 साल हो गया लांझी क्षेत्र में। अब बालाघाट वैसे भी नक्सल मुक्त हो चुका है, तो अब सभी लोग फुर्सत हो गए, जिसको शादी करना शादी करें, घर जाने वाले घर जाएंगे। अवकाश इतने सालों में आपने गोंडी संस्कृति को, खास करके बालाघाट जिले की जो संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ का जो कल्चर है, उसके बारे में आपको क्या समझने मिला? नहीं, अच्छा ज़िला है बालाघाट, अच्छा ज़िला है। लोग सीधे सिंपल हैं और व्यवहारिक हैं, जो मैं लगभग यहाँ 20 सालों से हूँ, देख रहा हूँ। आज और अच्छा लगा कि यहाँ जो है शादी बिल्कुल निःशुल्क हो रही है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। तो आदिवासी संस्कृति और परंपरा की खासियत ये है कि जब इस संस्कृति का निर्वहन आज के इस आधुनिक दौर में भी होता है, तो उसके लोग एक प्रकार से प्रेरणा के तौर पर लेते हैं, और यही प्रेरणादायी मैसेज यहाँ से इस जोड़े के द्वारा, इस मड़मिंग सम्मेलन के माध्यम से दिया गया है।
बस्तर के रेलापाटा की भी यहाँ पर पार्टी आई हुई है। कक्सर का नृत्य आपने सुना होगा, बस्तर में हुल्की नृत्य आपने सुना होगा और मांदरी का नृत्य भी सुना होगा। जो कोया पुनेम मुड़िया माड़िया की एक संस्कृति है विशेष बस्तर में, जगदलपुर में, कोंडागांव में, उसी संस्कृति की झलक आज हम आपको इस हट्टा की नगरी से दिखाने वाले हैं। जो बहने नेता हैं, इनका गांव है कोंडागांव और वहां से चल करके आगे पधारे हैं और इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे एक एक फोन पे और इन्हीं बॉल से हमारा यहाँ तक के 500 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर आकर के इन्होंने अपनी सेवा दी है। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो गाँव में रह करके बहुत सारी चीजें करते हैं और अभी जो नए जमाने में आधुनिकता की ओर हम लोग जा रहे हैं, ये इस गाने और इस टीम के माध्यम से सारे इंडिया में और सारे मध्य भारत में बताना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी समाज जो है कल्चर से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं और आधुनिकता की जो चीज जो अभी बहुत सारी चीजें बदल रही है उसको पुनः अपने रूढ़ी प्रथा व्यवस्था में लाने का प्रयास करते हैं।